नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हाल ही में पेश हुए बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कहा गया कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाई करते हैं तो जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आज देश के चर्चित सीए राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भी हैं, उन्होंने इसका पूरा गणित समझा दिया है। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं, समझते हैं कि राघव चड्ढा इस मामले में क्या विचार रखते हैं और वो देश को क्या बताना चाहते हैं। जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर, मैं उनके भाषण को सुना रहा हूं, संसद में बोल रहे थे। काफी चर्चा हुई सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12, 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और अब यहां पर राघव चड्ढा ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि जो लोग यह सुनकर खुश हो रहे थे कि 12 लाख रुपए तक की हमने कमाई की है तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब हम 13 लाख 14 लाख या 15 लाख कमाएंगे तो 12 लाख से ज्यादा जो कमा रहे हैं टैक्स उस पर ही देना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 12 लाख 1,000 रुपए भी अगर आपने कमा लिए तो पूरा इनकम आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो आगे समझाते हैं कैपिटल गेन्स के बारे में, जिसको लेकर उन्होंने पिछले सत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। उस पर भी इनकी राय को सुनना समझना जरूरी है। और भी आगे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आम आदमी के हित से जुड़े हुए हैं, मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं राघव चड्ढा आगे क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा। उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा सर। लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम, और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती। लेकिन जो बाकी 3 करोड़ बचे, मात्र वो ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो किन लोगों का फायदा हो रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। और इसका मुकाबला आप करिए सर, सीएमआई का डेटा बताता है कि इस देश में कंजम्पशन के आधार पे 43 करोड़ इंडियन, 43 करोड़ भारतीय भारत की मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र 2 से 3 करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या? वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर, कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा। अब यहां पर कितनी गंभीर बातें राघव चड्ढा ने समझाई हैं, बहुत ही सीरियस है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। आखिर आपके पास जब पैसे ही नहीं है तो 12 लाख रुपए तो बहुत दूर का सपना है। यहाँ लोग आज भी, ये पोस्ट ऑफिस की नौकरी मिल रही है, 5,000 10,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, जो साल में भी 1.5 लाख रुपए नहीं कमाएंगे।
वो 12 लाख रुपए टैक्स में छूट मिल रहा है, क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब है। और जो खुद ही 10-12 हजार रुपए महीना का कमाता है, वो इस बढ़ती महंगाई में क्या ही खरीद पाएगा। तो मसला तो गंभीर है। राघव चड्ढा ने बताया है कि फिर भी अगर लोगों को राहत देना चाहते हैं, कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, तो जीएसटी पर भी आपको फिर से विचार करने की जरूरत पड़ने वाली है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जिनको सरकार, उन 80 करोड़ भारतीयों को जिनको फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। तो सही मायने में अगर आप भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। सर, मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर, जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे यह चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली, अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं। लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 4 लाख की जो 40,000 की मिलती थी वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी, या वो ऑल्टो गाड़ी जो 3-3.5 लाख की मिलती थी अब 10 लाख रुपए की मिलने लगी। ये सच्चाई है सर, और इसलिए है क्योंकि सर सैलरी बढ़ती नहीं, बचत होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती है। और महंगाई का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हम और आप क्या कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। कई बार हम ईएमआई के बोझ के तले दबे होते हैं, कई बार हम महंगे सब्जियां देखते हैं तो 100-150 रुपए किलो तक की सब्जियां भी खरीदने की नौबत आ जाती है। आप राशन के सामान देख लें, सरसों तेल की कीमत हमेशा इस कदर बढ़ती है कि आप सोच में पड़ जाते हैं। कभी कभी सस्ते मिलेगी, लोगों को लगेगा कि महंगाई कम हो गई, लेकिन आप देखिए राशन की लगभग चीजें महंगी है और एक मिडिल क्लास परिवार इसी में उलझा रहता है। और फुर्सत के पल मिलेंगे तो स्कूटी खरीदने के लिए भी किस्त ही चुकाएगा। 1 लाख की भी अगर स्कूटी होगी तो वो 1,20,000, 1,25,000 रुपए देगा, क्योंकि 20-25 हजार रुपए तो उसे लोन लेने के चक्कर में भी चुकाने पड़ते हैं। तो इस तरीके का एक पंगा मिडिल क्लास के लोगों के साथ तो हमेशा है। आगे जरा देखिए, राघव चड्ढा कुछ और खास बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिसे हर मिडिल क्लास को जानना समझना चाहिए। और सर, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स बताती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि सैलरी औसतन मात्र 3% बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में, जबकि फूड इन्फ्लेशन 10%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15% और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और न जाने कितनी इन्फ्लेशन तो इनसे कहीं ज्यादा ऊपर आंकड़ों पर आज मंडरा रही है, लेकिन उसके मुकाबले सैलरी मात्र 3% बढ़ी। सर, देश का मिडिल क्लास एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में भी फंसने जा रहा है। मैं ये भी भविष्यवाणी आज करना चाहूंगा, क्योंकि भारत का हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो आज 40% पे खड़ा हो गया। सरल भाषा में बताऊं तो भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो, या चाहे वो अन्य प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज पर पैसा लेना हो। यानी कि जो सैलरी 1 तारीख को आती है वो पहले ही आपके रोजमर्रा के जीवन में जो आपने खर्चा करने के लिए ब्याज पर पैसा लिया हुआ है उसके भुगतान में लग जाती है, और इंडिया का मिडिल क्लास एक डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। ये लोन कोई मकान बनाने के लिए या दफ्तर खरीदने के लिए या एसेट क्रिएशन के लिए नहीं है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, जो भारत के मिडिल क्लास को एक डेट ट्रैप में खड़ा करता जा रहा है। सर, सैलरी तो 7 तारीख को आती है महीने की, लेकिन 1 तारीख को मकान मालिक आ जाता है दरवाजे पे दरवाजा खटखटाने की किराया दो। और सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय एक छोटा सा अपना मकान, जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए सर, आज रियल एस्टेट के प्राइसेस, आपकी अर्निंग्स, मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं कि रिटायरमेंट 2-3 जन्म काम करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वो 2 BHK अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मिडिल क्लास आज सरकार को
वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सच्चाई यह है सर कि मिडिल क्लास के घरों में जब कभी शादी का कार्ड आता है तो चिंता हो जाती है कि सगन में कितना पैसा देना पड़ेगा और साथ ही साथ नया सूट सिलवाना पड़ेगा, ट्रेन का खर्चा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें राघव चड्ढा कह गए हैं। दरअसल इस पर गौर करना तो चाहिए ही, कितने इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आप भी समझ गए होंगे कि 12 लाख जीरो टैक्स सिस्टम का असल खेल क्या है और कैसे आपको टैक्स में कोई राहत मिलने भी नहीं जा रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपसे बहुत कुछ वसूला जा रहा है। फिर चाहे आप 1 लाख कमाते हो, चाहे आप 12 लाख रुपए कमाते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।